प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं इंदुज़ मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने इस भौतिक जगत, फिर धरती के चतुर्युग और कलयुग के बारे में बात की, ताकि ये समझ सकें कि हम कहाँ पर हैं और हमारी स्थिति क्या है। ये धरती जो इस पूरे ब्रह्मांड में शायद एक छोटे से बिंदु के बराबर भी ना हो, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर संसार को जानना हो तो पहले खुद को जानो, और अगर खुद को जानना हो तो पहले संसार को जानो। बात एक ही है, हम कहीं से भी शुरू करें, दूसरे का पता मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रकृति से, इस संसार से अलग नहीं, लेकिन इंसान कलयुग के इस दौर में प्रकृति और संसार से इतना अलग और दूर हो गया है या कट गया है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पा रहा और शायद समझना भी नहीं चाहता। यही वजह है उसके सारे दुखों की और कष्टों की। जब तक इंसान अपने आप को इस प्रकृति का एक अंश नहीं मानता या नहीं समझता, तब तक न वो खुद को पहचान सकता है, न प्रकृति को, और न ही अपने दुखों को। फिर उसका समाधान तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम एक बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल जगत का हिस्सा हैं। वेदों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में एक 14 प्लैनेट्स सिस्टम है। धरती से शुरू करें तो पहला है भूरलोक, यही जिसमें अभी हम रह रहे हैं। दूसरा भुआरलोक, तीसरा स्वर्गलोक, चौथा महारलोक, पांचवा जनलोक, छठा तपोलोक और सातवां सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये ऐसे लोक हैं जहाँ रोशनी पहुँच सकती है, जिसे दिव्य लोक भी कहते हैं। और इनके साथ साथ 7 अंधेरे प्लैनेट्स भी हैं, जिनके नाम हैं अताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल और पाताल। यहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, मतलब वो रोशनी से दूर या कटे हुए हैं। इसलिए ये अंधेरे या आसुरी लोक भी कहलाते हैं। यहाँ असुरों का राज है। यहाँ नागों, यावनों और राक्षसों का वास होता है। हमारी धरती बिल्कुल बीच में है, जहाँ रोशनी और अंधेरा दोनों ही एक साथ मौजूद हैं, जैसे कि दिन और रात, जिसमें चांद का अपना एक विशेष स्थान और महत्व है। ये वो केंद्र है जहाँ दिव्य लोकों से देवी देवता भी जन्म लेने के लिए उत्सुक होते हैं। ये मृत्यु लोक भी कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ हर क्षण में ना जाने कितने जीव जंतु अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, जिनकी गिनती करना असंभव है। यही है वो द्वार जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन या मुक्ति संभव है। कभी कभी देवी देवता किसी खास उद्देश्य के लिए प्रकट होते हैं, मानव जाति की सहायता के लिए, और कुछ एक को कोई ख़ास पैगाम देने के लिए भेजा जाता है, जिनकी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं। और दूसरी ओर अंधेरे ग्रहों से भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। कुछ जन्म लेकर आते हैं क्योंकि उनके कर्मों के हिसाब से समय आने पर फिर मौका मिलता है खुद को परमात्मा से जोड़ने का। कौन कब किस लोक से या ग्रह से यहाँ आता है, इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। कुछ असुर यहाँ खास उद्देश्य से प्रकट होते हैं।
इनके पास भी मायावी शक्तियां हैं, लेकिन ये यहाँ मुक्त होने के लिए नहीं आते, बल्कि उनको ज़रूरत होती है शक्ति की या एनर्जी की। हमारे सूर्यमंडल की शक्ति का स्रोत या सोर्स सूरज ही है, जिसका प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाता। उनके पास बहुत ही विकसित भौतिक विज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं एनर्जी हासिल करने के, जिनमें कुछ तो बहुत ही डरावने हैं, जिसके विषय में मैं आगे मौका आने पर बात करूंगा। इस संदर्भ में आपने यूएफओ या ऊफोस के बारे में टीवी और फिल्मों में ज़रूर देखा ही होगा, जो आज की डेट में एक बहुत ही ख़ास विषय है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मानव का वास है। मानव यहाँ का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और राजा भी। दिव्य लोकों में परमार्थास, गंधर्वास, सिद्धास, किन्नरास रहते हैं। तो पृथ्वी का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रास्ता यहीं से खुलता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में ग्राफिक के ज़रिए बताने की कोशिश की थी। यहाँ एक और सवाल जो मैं भी काफ़ी समय तक नहीं समझ पाया, सोचता था कि ये कथाओं में जब तीनों लोकों की बात करते हैं तो फिर ये कौन से तीन लोक हैं। तब कभी जाके पता चला कि इन 14 प्लैनेट सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। बीच वाले को, जहाँ हम रहते हैं, उसे मध्यलोक कहते हैं, जहाँ गंगा बहती है। ऊपर वाले भाग को अर्धव लोक कहते हैं, जहाँ मंदाकिनी बहती है, और नीचे वाले को अधोलोक कहते हैं, जहाँ भोगवती बहती है। ऊपर देव, बीच में मानव और नीचे दानव का वास है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सत्ययुग में असुर या राक्षस धरती पर नहीं आते, क्योंकि सत्ययुग में मानव की गुणवत्ता देवताओं जैसी होती है। उनको भ्रमित या मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। उस युग में अधिकतर देवलोकों से ही देवता आते हैं, मानव शरीर में ध्यान योग से परमात्मा से जुड़ते हैं और मुक्ति भी पाते हैं। असुरों के लिए तीसरे और दूसरे युग में काम थोड़ा बहुत आसान होता है, क्योंकि गुणवत्ता और क्षमता 1/4 के हिसाब से कम होती जाती है, और चलते चलते आखिरी युग यानी कि कलयुग में असुरों का जमावड़ा धरती पर सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि हम आज देख रहे हैं। ये इन्हीं का तो युग है। ये जो हालात आज हमारे सामने हैं, ये अचानक और अकस्मात नहीं हुए। इनके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग चल रहा है, जिसने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है। और ये प्लानिंग सिर्फ कुछ बरसों या दशकों की नहीं, बल्कि सदियों, और अगर इसे एक ऊंचे स्तर के दृष्टिकोण से देखें तो कलयुग के आरंभ से ही सिस्टमैटिक तरीके से हुई है। इसके विकास और निर्माण में पूरे मानवता की चेतना, सोच, इच्छाओं और कर्मों का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ कुछ भी 100% तय नहीं होता। जैसे जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, वैसे ही हालात बनते और बदलते भी रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजनीति में हम देख रहे हैं। हमारे कर्म चाहे व्यक्तिगत हों या सामूहिक, इसका फल हर स्तर पर मिलता ही है। कोई व्यक्ति हो, मोहल्ला हो, गांव हो या शहर, देश हो
या पूरा विश्व, हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है। मिसाल के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या दुर्गति हुई? क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ हिटलर था? नहीं, उसके साथ उसके 5,000 जनरल भी थे और जनता का समर्थन भी। प्यारे दोस्तों, हमने फिल्मों में अक्सर ये सीन देखा होगा कि कोई कार दुर्घटना हो जाती है या कोई और दुर्घटना, सीन बदलता है, कोई बेड पर लेटा है, माथे पर पट्टी बंधी है, धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका पहला सवाल क्या होता है? जी हाँ, वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो खुद वहाँ नहीं आया होता है, बेहोशी की हालत में उसे लाया गया होता है, इसलिए उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। चोट गहरी हो तो शायद याददाश्त भी खो गई होती है। फिर पूछता है कि मैं कौन हूँ। हम जब जन्म लेते हैं, हमारी भी यही स्थिति होती है। जब तक छोटे बेबी होते हैं तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन कभी न कभी होश में आते हैं। पहले 9 साल अपने बड़ों से बहुत सवाल करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनके पास भी कोई ख़ास जवाब नहीं होते। डिपेंड इस पर भी होता है कि हमें फैमिली कैसी मिली है। दूसरे 9 साल जब और बड़े होते हैं तो 18 साल एक ऐसी उम्र है कि हमारा दिमाग विकसित हो चुका होता है और पूरे होश में आ चुके होते हैं, लेकिन तब तक या वो सवाल दब चुके होते हैं या हम भूल चुके होते हैं। कितने लोग हैं जो ये पूछते होंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? कुछ एक सवाल और भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैं इतना दुख क्यों उठा रहा हूँ, इसका समाधान क्या है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं। वैदिक दृष्टि से इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। आज के दौर में अक्सर इंसान ऐसे सवालों के बारे में सोचता ही नहीं। कहा जाता है कि अगर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार सीरियस होकर ये सवाल नहीं करता तो उसका जन्म बेकार है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन गया हो। प्यारे दोस्तों, ये सब बातें जो अब तक मैंने आपको बताईं, निसंदेह आपको पहले से ही मालूम हैं, आपने सुनी हुई हैं। फिर भी मैंने इसे संक्षेप में छोटा करके अपने तरीके से बताया, ताकि अपनी आगे की बातों के लिए एक भूमिका बना सकूं। मेरा प्रयास है कि जैसा मैंने सीखा, समझा और जाना है, आप तक पहुंचा सकूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय और सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इससे आगे शेयर करें। मेरी इच्छा है कि इस चैनल को एक परिवार की तरह विकसित करें। खुलकर बात करें, खुलकर सवाल करें। इसलिए मैंने इसका नाम ही खुले ख़त, खुले सवाल और खुली बात रखा है। इस वीडियो के साथ मैं एक और वीडियो भी पोस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिसके विषय में मैंने पिछली बार इशारा किया था। मतलब 3 महापुरुषों श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु बाबा नानक साहिब और मास्टर माइशेल नोस्ट्रादामस। आप इसको ज़रूर देखें, ये मेरी सलाह है। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थिंक बिग। नमस्कार।